नाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो लो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तड़ी लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनिजर खोलो बातों, पलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, ये शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्वत करस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभरण मंगल करण, धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, प्रिय पल पल करूं प्रणाम। प्राणाधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साह जी, जो चितवनी है, चितवनी इस निजान संप्रदाय के अंतर्गत बहुत ही महत्व का विषय है। जिस तरह से सुंदर साह जी मिष्ठान बिना चीने का मिष्ठान होता ही नहीं है, जिस तरह से सुंदर साह जी नमक के बगैर कोई व्यंजन होता ही नहीं है। कितना महत्व होता है मिष्ठान के अंदर चीनी का, क्या स्थान होता है नमक का। ठीक उसी तरह से निजान संप्रदाय के अंदर सुंदर साह के जीवन के अंदर चितवनी का, जिसको ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, उसका महत्व है। बिना चितवनी के, बिना ध्यान के सुंदर साह का जीवन अधूरा है। क्यों? कारण है कि चितवनी के माध्यम से धनी का अंदर इश्क आता है, धनी का प्यार पैदा। वाणी में धनी ने फरमाया हुआ है, ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, पलक न पीछे फेरिए, जो इसम। उस मूल मिलावा का ध्यान करने से, चितवन करने से धनी का स्वरूप भेदे में आता है। धनी इश्क के स्वरूप है, मूल मिलावा इश्क का स्वरूप है। मूल में बैठे हुए राज्य में अपने दिल में हम रूहों को अपना इश्क, अपना लाड़ दिखाने का एक कारण बहाना लेकर बैठे कि रूहों को पता चल जावे कि राज्य महाराज का लाड़ कैसा है, राज्य कैसे लाड़ करते हैं, किस प्रकार का लाड़ करते हैं। ये दिल में लेकर बैठे हुए इसलिए कि वहाँ राज्य का दिल, राज्य का स्वरूप एक रस वाहिदत है। जो दिल में है वही नजर में होता है, वही चेहरे पर होता है, वही साक्षात सभी अंगों में होता है। इसलिए ऐसे मूल मिलावा के दृश्य का, नजारा का, युग छवि का हृदय जब जो है कि चिंतन किया जाता है तो वह इष्ट अंदर पैदा होता है। इष्ट अंदर आते ही बस जो द्वैत का भाव है, बीच में दीवार है, आत्म और प्रीतम के बीच में समाप्त हो जाता है। इष्ट पर्दा चाहता ही नहीं, इश्क में पर्दा होता ही नहीं। इश्क में सिर्फ एक ही होता है, इश्क ही इश्क होता है। इश्क के स्वरूप राज्य में इसे बार बार जो है कि चितवनी पर धनी जी जोर देते हैं। सुरता एक ही राखिए मोल मिलाए माही, जित श्याम समा साजे तले भव नहीं। ये मिला अपना नजर देते पलक न पीछे तेज जैसे। श्री महाम के ममनो ये सुख अपने रस के, एक पलक छोड़े नहीं, भला चाहे आपको। इतना जोर, इतना महत्व देते हैं कि चितवनी का बहुत ही महत्व।
चितवनी से राज्य का स्वरूप हृदय में आता है। चितवनी से राज्य के हृदय में जो भरा हुआ गंजान इश्क का सागर है, अनंत अनुगुणों का भंडार है, वो हमारे हृदय में आता है। अर्थात राज्य के इश्क में हम साथ एकाकार होते हैं, एक रूप होते हैं, एक रस होते हैं। राज्य महाराज हमारे जीवन के अंदर सिर्फ रह जाते हैं, क्योंकि इश्क, जिसका इश्क होता है वो अपने सिवाय और किसी को चाहता ही नहीं। धनी का इश्क है, धनी के सिवा और कोई हो सकता ही नहीं देव। इसलिए सुंदर सा जी इश्क का जो राज्य दिल में लिया हुआ अपने इश्क को बताने के लिए कि मेरा ही इश्क ज्यादा, मैं ही इश्क करता हूँ, मैं ही आशिक हूँ, मैं ही माशूक हूँ। जो भेद परम धाम में आदि काल से मुझे नहीं जान पाई, न राज्य जना सकते थे फिर वह भेद, वह मर्म, वह राज बताने के लिए, दर्शाने के लिए जो कि राज्य ने दिल में खेल लिया हुआ है। हमारी नजरों को खेल में उतार कर करके अपने इश्क की पहचान करा रहे हैं, अपने शायरी की पहचान करा रहे हैं। इतना बड़ा राज चितवनी के माध्यम से सारा खुल जाता है। तो अब सुंदर सा चितवनी कैसे करनी चाहिए, ये तो चितवनी का महत्व हो गया, ध्यान का महत्व हो गया। करना कैसे चाहिए साधन बताते हैं। चितवनी के पूर्व एक बार तारतम का पाठ करते हुए उस घड़ी को याद करना चाहिए, जिस घड़ी, जिस पल में राज्य महाराज किसी सतगुरु के तन को धारण कर करके, सतगुरु तन के रूप में होकर करके हमारे आत्म का संबंध अपने चरणों से, अपने बालों से प्राप्त है। उस पल को याद करना चाहिए कि राज्य की कितनी बड़ी मेहर, कितनी बड़ी कृपा, कितना गजब का लाड़ कि राज्य ने खेल में उतारा तो है, लेकिन फिर साथ नहीं छोड़ा है, बाह पकड़ा है, चरणों से लगाया हुआ है। उस घड़ी को याद करना चाहिए। बस जिस रूप के माध्यम से, जिसके भी माध्यम से राज्य का सानंद निश्चित मिला हुआ है, बस राज्य को याद करते हैं रूप में, क्योंकि राज्य के सिवा और कोई हो सकता ही नहीं कि मेरा दामन पकड़े, मेरा पाला पकड़े। भले कोई भी रूप हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन राज्य में हमारा बाहर पकड़ते हैं। जान के मूल धन गण अपने शोक रहा है हमारे, अपना निष्पत्ति, अपना अंगना पहचान राज्य में हमारा बाहर पकड़ा है। अब तारतम का पाठ करने उपरांत जैसे जैसे हमें राज्य में सदगुरु के स्वरूप में आगे लेकर चलेंगे, उनके साथ अंगना भाव से, एक दुल्हन के भाव से हम पीछे पीछे चलते जाएंगे और उस मूल परम धाम के अंतर्गत समूल मिलावट के अंदर जहाँ राज्य विराजमान श्री श्यामल मणि विराजमान, उनके चरणों में पहुँचेंगे, उनके चरणों की शोभा को हृदय में धारण करेंगे, उनके स्वरूप को, श्रृंगार को हृदय में धारण करेंगे। शब्दों के माध्यम से, शब्द रूपी डोरी के माध्यम से अपने श्रोता को वह लक्ष्य तक पहुँचाना है, क्योंकि शब्द ही हमारा साधन है। शब्द के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। शब्द के रूप में शब्दातीत खुद आए हुए थे। अब शुभारंभ करते सुंदर सा जी, एक बार तारतम का पाठ करेंगे और अपने सतगुरु का ध्यान करते हुए जब आगे अब सतगुरु आकर विराजमान होंगे, उनके चरणों में प्रणाम करेंगे, बड़े श्रद्धा के साथ में अर्जी करेंगे, प्रार्थना करें, मेरे सतगुरु जिस तरह से आपने मेरा दामन पकड़ा हुआ है, निस्वत की पहचान, घर की पहचान, प्रीतम की पहचान कराई है, अब उसी कृपा दृष्टि से मेरी आत्म को बस उस मूल मिलाव के अंदर बैठे मूल से राज्य श्यामल चरणों में, उनकी शोभा में पहुंचाइए। शुभारंभ करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की। निज नाम श्री साहेब जी अनादि अक्षरातीत, सोतो जाहिर भय सभ्यतन सहित, श्री श्यामा जी वसत हैं सदा सत्सुख के दातार,
बिनती एक वल्लभा मुंगना की अवधार, वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार, अंग उत्कंठा बुझे मेरे करना है विचार, ये सतवानी मत खेले जन को सार, इन सार में कई शत सुख में निर्णय करो निर्धार, ये सुखदम ब्रह्म सिट्ट को तो मैं नार, जब ये सुख में तब छूट जाए विकार, आयो आनंद खंड घर को अक्षरातीत भरतार, आयो आनंद खंड घर को अक्षरातीत भरतार। अपने समक्ष अपने सदूर आकर करके आसीन जाते हैं, आसन विराजमान हो जाते हैं, उनके चरण पर श्रद्धा प्रेम भाव के साथ प्रणाम किया, अपना कृपा पात्र हस्त कमल हमारे शीश पर रखते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। हमने सदगुरु के चरण में अर्ज की, हे मेरे सदगुरु, किस तरह से आपने जो है आत्म की पहचान, निश्वत की पहचान, घर की पहचान, प्रीतम की पहचान, माया की पहचान करा करके मेरा बाह पकड़ा हुआ है, अपने चरणों से लगाया हुआ है। अब कृपा कर मेरी आत्म को बस उस मूल विलाप के अंदर अपने मूल स्वरूप, जिस मूल स्वरूप आप विराजमान हुए, उस मूल स्वरूप तक पहुंचाने की कृपा करें। स्वयं सदगुरु आत्म भाव से मेरी आत्म को लेकर के अब चल रहे हैं, हम भी चल पड़े आत्म के साथ में, आत्म भाव से सदगुरु के साथ में। श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना जी, श्री गुम्मर जी के अंदर प्रवेश करते। गुम्मर जी की तलघरा में जहाँ नाना रत्नों से जड़े हुए चंदन के झूलेदार पलंग पर आप श्री प्राणनाथ जी विराजमान हैं। कितना प्यार नजरों में है, कितना लाड़ भरा हुआ कि मेरी आत्माएं कब आएंगी, कब आएंगी, इंतजार कर रहे हैं। कितना आपने यत्न किया आत्माओं को जगाने के लिए, कितना उपाय किया, कितना कष्ट सहा, कितना अपमान सहा। कि आपका लाड़ नहीं तो क्या है, आपका लाड़ आपका है। जब हम खेल में प्रत्यक्ष देख रहे हैं, परमधाम में रहकर धनी के लाड़ को नहीं समझ पाया, नहीं जान पाया फिर, लेकिन खेल के अंदर आकर राज्य महाराज कितना कष्ट, कितना दुख उठाया, कितना उपवास, कितना अपमान सहा। वो सब लाड़ है। अपनी जान की परवाह नहीं किया, कुर्बान कर दिया, निछावर कर दिया हम लोगों पर। बस लाख लाख शुक्रिया आपकी। आप कृपा कभी मेरा आत्म को अपने मूल स्वरूप लाख अंदर विराजमान अपने चरणों में पहुंचाइए, अपने चरणों का शुक्र दीजिए, अपने स्वरूप में शोभा श्रृंगार का शुक्र दीजिए। मुझे प्रार्थना स्वीकार करते हैं। अब स्वयं से गुम्मड़ी से, तेजमयी स्वरूप से, दिव्य स्वरूप से, दुल्हा प्राण वाला प्रीतम श्री राज्य भार मेरी आत्मा को लेकर के चल पड़ते हैं, निकलते हैं। हम इनके साथ चल पड़ती हैं। फिर श्री गुम्मड़ी से निकल करके भोलोक से भोरलोक, भोरलोक से स्वरलोक, स्वरलोक से महरलोक, महरलोक से जनलोक, जनलोक से तपलोक, तपलोक से सत्यलोक में पहुंच जाते हैं। दिखाते जाते हैं ये है सत्यलोक, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा अपने देवियों के साथ अपने काम में रत हैं। आगे बढ़ते हैं सदगुरु। अष्टावरण को पार किया, आगे ज्ञान शक्ति गायत्री देवी जो 4 वेदों की माता कहलाती है, ज्ञान स्वरूप कहलाती है। उस ज्ञान शक्ति गायत्री को देखते हुए देखिए आगे महत्त्व को पार करते हैं। 7 शून्यों को पार किया, योगियों के स्थान है। 7 शून्यों को पार करने के बाद आदि नारायण महाविष्णु भगवान जो महाकाल विराजमान है, उस आदि नारायण महाविष्णु को देखते हुए मोह तत्व को पार कर करके सर्वाण्य को पार कर दिया। सर्वाण्य को पार करने बेहद मंडल के अंदर प्रवेश करते हैं। बेहद मंडल के सर्वप्रथम अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांडों के बीज रूप कहलाते हैं, जहाँ असंख्य ब्रह्मांड पल पल में, क्षण क्षण में उदय लय को प्राप्त करते रहते हैं। ऐसे अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म, जिसका नाम है अव्याकृत ब्रह्म, असंख्य ब्रह्मांड अव्यक्त रूप बीज रूप कहलाता है। ऐसे अव्याकृत ब्रह्म
जो अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है, उस अव्यक्त ब्रह्म को बाहर किया। अव्यक्त ब्रह्म के अंदर सबसे पहले अव्यक्त स्थूल शरीर में ओंकार ब्रह्म, अज्ञानमयी कोश, ज्ञान शक्ति गायत्री ज्ञानमयी कोश, जहाँ 5 वेद रखे गए। अव्यक्त स्थूल शरीर है। अब सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं। सूक्ष्म में काल रंजन विराजमान है, जो काल पुरुष है, वेद के दरवाजे पहरेदार है, पहरा दे रहा है। अब सूक्ष्म शरीर को पार करते हुए कारण में जाते हैं। कारण में 7 शून्य है, 7 शून्यों को पार किया। आगे महाकारण में जो स्वयं सुमंगला शक्ति, सुमंगला पुरुष के ऊपर विराजमान सृष्टि का निर्माता है। अब यही सुमंगला पुरुष के अंदर ही जो है कि अव्यक्त महाकाल से भी कहलाता है। यहाँ पर पंचवास नाम का स्थान है। यहीं पर जो है कि गौरांग प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, नरसिंह भगत, जो बाल कृष्ण के भक्ति करने वाले जिनके पहुंचे। आगे अव्यक्त के निर्मल चैतन्य के अंदर प्रतिम्ब ब्रजराज है। देखते देखते अव्यक्त ब्रह्म को पार करते हैं। आगे अक्षर ब्रह्म के चित्त के सबले ब्रह्म है, जो सबले ब्रह्म है। सबले में स्थूल शरीर अव्यक्त का महाकारण कहलाता है। सूक्ष्म में सुमंगला शक्ति का जो है, जो मूल स्वरूप चिदा लहरी कहलाती है। चिदा लहरी सबले ब्रह्म का सूक्ष्म शरीर। इसी से लहरी का प्रतिनिधि स्वरूप प्रतिनिधित्व जो है कि स्वयं सुमंगला शक्ति करती है। आगे सबल ब्रह्म के काल शरीर के अंदर गोलोक, नित्य गोलोखंड गोलोक धाम है, जहाँ पर ब्रज की 11 साल की लीला अखंड रूप से अनवरत चल रही है। ब्रज का विस्तार करते हैं। आगे सबल ब्रह्म के महाकाल के अंदर जो है कि रास खंड है। खेला तो रास केवल के अंदर, लेकिन केवल ब्रह्म अक्षर ब्रह्म की बुद्धि का स्वरूप होने से वहाँ अखंड किया जा सकता है। वह रास की लीला, रास का मंच सबले के महाकाल खंड है, जिस रास का विस्तार कहा जाता है। आगे सबले ब्रह्म के निर्मल चैतन्य के अंदर मोहम्मदी विस्त है, कृष्ण के तृतीय स्वरूप है, मोहम्मद विस्त कहलाता है। अब इस तरह से हम सबले ब्रह्म को पार करके सुंदर साजे पहुंचते हैं। अक्षर ब्रह्म की बुद्धि के केवल ब्रह्म के धाम में पहुंचते हैं। धनी ने याद का ये केवल ब्रह्म का धाम वही धाम है जहाँ श्री राज्य महाराज जो है कि केवल ब्रह्म की राजधानी योगमाया को आदेश करके नित्य वृंदावन की रचना का नूतन वृंदावन, नौतन चांदलो, नौतन ने, नौतो जमुना, नौतन आका रास के लिए मंच बनवाया था। और में एक ब्रह्म रात्रि रास खेला था, जिस रास की लीला को, रास के मंच को सबले के महाराज का अखंड किया गया है। याद किया क्या रास में कितना आनंद, कितना विलीन था, वो प्रत्यक्ष दिख रहा है सबले के महाकाल। अब केवल ब्रह्म के धाम को पार करने बाद अक्षर ब्रह्म के अहंकार के स्वरूप सत्य स्वरूप ब्रह्म है, जो अक्षर ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर ऐसे सत ब्रह्म के महाकारण और निर्वचन क्षेत्र महाकारण में इस सृष्टि के जीव का विस्त है, और निर्वचन क्षेत्र ब्रह्म जीव का अक्षर विस्त कहलाता है, जिसको परमात्मा का अक्षर विस्त कहा जाता है। नंबर 1 का विस्त। इस तरह से सुंदर साजे अब हमने बेहद मंडल को पार कर लिया है। बेहद मंडल को पार करके अब हम पहुंचते हैं परम धाम के पूर्व दिशा में पहुंच जाते हैं। बेहद मंडल 3 सीढ़ियां चढ़कर परम धाम में प्रवेश करते हैं। हमारे सामने अनंत रंगों का वन दिखाई दे रहा है, क्योंकि परम धाम पूर्व दिशा में सर्व सागर आया हुआ है, जो मेहर का सागर कहलाता है। राज्य ने मेहर के सागर के अंदर हम लोगों को उतार कर मेहर का खेल दिखा रहे हैं। मेहर सागर के अंदर पाठ भी किया जाता है, खेल हुआ मेहरबाज से माए खलासा मेहर जाते मेहर जीत तो बहुत से, चूंकि मेहर के खेल उतारे हैं, मेहर का खेल दिखा रहे हैं। ऐसे मेहर के सागर से हम प्रवेश करते हैं। मेहर सागर हम ही है थे, मेहर सागर से प्रवेश करते हैं। हमारे सामने अनंत रंगों के वनों के महल आकाश को छू रहे हैं, जहाँ की यावत सामग्री नूरमयी है, इष्टमयी है, चेतन है, सत्य है, चित चेतन आनंद अनंत अद्वैत स्वरूप है। हर चीज जहाँ के चेतन है,
हर चीज में अपार सुगंधी निकल रही, हर चीज शुद्ध प्रकाश समान है, और हर चीज जो है कि मक्खन से अनंत गुना कोमल है, नाजुक है। जहाँ का कण कण रज के इसका स्वरूप ही है, कण कण के स्वरूप में रज ही विद्यमान है। ऐसा ब्रह्मा इतना ऐसे वनों के अंदर नाना जाति के जो है पशु हैं, पक्षी हैं, बस अपनी अपनी भाषा में धनी के गुणानुवाद गाते गाते बस उसी में मस्त हैं, डूबे हुए हैं। इतनी मधुर संगीत में ध्वनि आवाज आ रही है कानों को, इतना हमने वनों को बाहर किया। आगे भौम भर चबूतरे के ऊपर जो है कि बड़ी राम केवलियां खड़ी हैं, जमीन पर चाई चौक आए हुए हैं, हरे लाल बिछाए हुए हैं। हमारे दाहिने तरफ लातवाई हरा बिछाया हुआ 12,000 चांदी चौक। अब यहाँ से भौम से चढ़ कर करके वही राम के चबूतरे पर पहुंचते हैं, और मध्य से जो है कि बस हवेलियों के बीच से जो गलियां आई हैं, और 3 गलियां हैं, मध्य की गली से हम आगे चलते चले जा रहे हैं। 12,000 गलियां दाएं बाएं छोड़ते हुए अनंत रंगों की हवेलियों की दीवार है, थंब है, छत है, जमीन नूरमयी चित्र रसमयी है, रस बरस है। हवेलियों को पार कर लिया हमने। हवेलियां पार करने के बाद भौम भर सीढ़ियां नीचे उतरते हैं, पुनः अनंत रंगों के वनों को पार करते हैं। अनंत रंगों के वनों को पार करने के बाद सब सागर पूरब किनारे पहुंच जाते हैं। हमारा मुख पश्चिम में है, मेरे पिया मेरे दुल्हा मेरे साथ बैठे हैं, सर्व सागर शोभा को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। देखो सर्व सागर, ये वही सर्व सागर है जहाँ जो है कि हम शुक्ल पक्षी एकम के दिन विहार करने सैर करने आते थे। सर्व सागर इतना विशाल, इसका और छोर ही कहीं पता नहीं चलता कितना लंबा चौड़ा विशाल है। सर्व सागर चार अनंत रंगों के वन आकाश को छू रहे हैं। वनों के महल अनेकों रंगों के रत्नों से नकाशी युक्त वन के महल, कहीं कोई जगह खाली नहीं, जहां देखे तहां है। ऊपर में पक्षी हैं, जाना जाते हैं पक्षी झुंड के बस धनी के गुणानुवाद गाने में मस्त है। जमीन पर अन्य जाति के पशु हैं, वो भी दौड़ कर रहे हैं, लीला कर क्रीड़ा कर रहे हैं। चारों दिशाओं में वनों के महल खड़े हैं, फिर चारों कोनों नजर पर चारों कोनों में अनंत रंगों की ऋतुओं के मैदान, जिन नूर में किरणें आकाश से टकरा रही हैं, मानो चारों थंब खड़े हों, 4 थंब खड़े हों। अब सर्व नजर पड़ती सर्व सागर मध्य के तीसरे हिस्सा में अनंत वनों से घिरे हुए टापू महल जगमग जगमग कर रहे हैं, जो आकाश को छू रहे हैं। और टापू महलों के चारों तरफ 2 हिस्से में अगाध जल, अनंत रंगों का जल भरा, जो मेहर का सागर कहलाता है, अनंत रंगों का है। धनी के दिल के अंदर कितना मेहर, कितना लाड, कितना प्यार भरा हुआ है। और धनी के दिल के अनंत लाड प्यार के सागर में से, मेहर के सागर, एक बूंद ही आकर सब सागर रूप ले लिया हुआ है। सभी टापू पर अलग अलग आए हुए हैं, इतना सुंदर शोभा। अब धनी आगे चलते हैं, अपने दाहिने मुड़ जाते हैं, अर्थात उत्तर समय चलते हैं। चलते चलते पूरा उत्तर कोने पर पहुंच करके बाईं तरफ मुड़ करके सीधे पश्चिम हो जाता है। अब पश्चिम चल रहे हैं हम, धनी अपने साथ, दुल्हा के साथ में बड़े प्यार प्रेम से बस चलते चले जा रहे हैं। उत्तर पश्चिम कोने पर पहुंच, वायु कोने पर पहुंच करके अपने बाईं तरफ मुड़ जाते हैं और चलते हैं, उत्तर से दक्षिण चल रहे हैं। चलते चलते सर्व सागर के पश्चिम से मध्य में पहुंचकर दाहिने मुड़ करके मुख हमारा पश्चिम सीधे हो गया। हमारे सामने वन आ गए हैं, और वनों को रौस कर हमने पार कर दिया। दाएं बाएं वन ही वन बहुत दूर तक नजर आ रहे हैं। वनों को पार किया, फिर भौमभर चौथे पर बड़ी राम की हवेलियां खड़ी हैं। भौमभर से चढ़ करके गलियों से हवेलियों को पार कर लिया। पुनः भौमभर नीचे उतरते हैं, आगे फिर वन आ गए हैं, वनों को पार किया। वनों को जैसे पार किया, से बड़ी एक गोलाई में बड़ी महानद आती है, जो बड़ी रांग छोटी रांग के बीच में सीमा को निर्धारित कर रही है। ऐसे महानद को पुल के द्वारा हमने पार कर लिया धनी के साथ में। पार करने के बाद
एक बार दाहिने मुड़ कर करके सीधे अब उत्तर चल रही है कि महल किनारे चलते 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 आगे खड़ी नहर मिल जाती है, जो पूरे से पश्चिम तरफ बड़ी विशाल नदी गई नहर गई। उस नहर पहुंच करके बाएं तरफ मुड़कर सीधे मुख पश्चिम हो जाता है सुंदर सा जी। अब दाएं बाएं बहुत दूर तक वन वन नजर आ रहे हैं। अब वनों के बाद जाकर कभी छोटी राम की हवेलियां खड़ी हैं। छोटी राम को पार किया, आगे वन के महल 60,000 के वनों के महल को पार किया। चलते चले जा रहे हैं, दाएं बाएं वन ही वन। आगे मानी पहाड़ कहता आ गया, मानी पहाड़ कहते अंदर महावन मधुवन बड़ो वन, वनों को पार किया। आगे जबरू की नहरें आ जाती हैं, जबरू की नहरों की 9 फिराओं को हमने पार किया। दाएं बाएं वन ही वन, जबरू के महल। अंतिम आड़ी नहर को पुल की तरह पार कर एक बार पुनः अपने दाहिने मुड़ते धनी, और दाहिने मुड़कर के उत्तर से चलते हैं। आगे खड़ी नहर मिल जाती है दूसरी। खड़ी नहर पर पहुंच कर करके बाईं तरफ सीधे मुख पश्चिम में जा रहा है अपना। दाएं बाएं वनों को देखते देखते बहुत दूर अपने बाईं तरफ अक्षरवन का महल दिखाई दे रहा है, और दाहिने तरफ है बड़ो वन मधुवन महावन आए हुए हैं। अब पहुंच गए हम श्री जमुना जी किनारे पहुंच गए। वह रोस को पार किया, जैसे वृक्षों की दोहारे आई 2 भम ऊंची। ओके रोश बन के रोस को पार करते हुए 3 सिरसर के पाल पर पहुंचे। पाल को पार करके 3 सिरसर के जल रोस को पार के जल रोस से केल के फूल एक हीरे के अंदर 5 भम का जगमगा रहा है। इतना सुंदर 5 भम में झूले लटक रहे हैं। याद आया केल फूल के धनी के साथ आते थे, कितना आनंद आता था, कितनी सुंदर छवि। केल पुल के द्वारा हमने जमुना जी को पार किया। आगे जल रोस को पार करके 3 सिर के पाल पर पहुंचे। पाल पर पहुंच करके अपने बाएं तरफ के धनी जो है स्वयं अब चल देते हैं उत्तर से दक्षिण तरफ। पाल पर सबसे पहले केले का बगीचा आ गया। केले का बगीचा हो केले के कतरे हरे हैं, कहीं पीले हैं, लटक रहे हैं, कितनी मीठी मीठी सुगंधी आ रही है। पाल पर जो केले के वृक्ष 2 प्रकार की, एक 5 भम के आए हुए हैं, 2 भम वाले हैं। 5 भम के केले के वृक्ष के अंदर झूले आए हुए हैं। केले का बगीचा, लींबू का बगीचा आया हुआ, गुच्छे गुच्छे लींबू हरे हैं, पीले लटक रहे हैं, तोरण के रूप में झालर। लींबू को पार किया। अनार का बगीचा आ गया, केल है, लीबोई है, अनार, अमृत वन आ गया। अमृत वन के बीच भी पहुंच करके अब जो है कि अपन मुख्य कर लेते हैं सुंदर सच्चे से और पार से 30 उतर करके जलरोस को पार के पाट घाट में आ गए। पाट घाट में जैसे पहुंचे वैसे धनी ने आदेश दिया जमुना जी में जला करने के। धनी की आदेश को पा करके अब जमुना में प्रवेश कर धनी भी हमारे अंदर ही जो कि वर्ष हमारे स्वरूप में विलीन हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। हुक्म के स्वरूप से आए थे, हुक्म ने पहुंचाया, हुक्म ही खुद हमारे अंदर समा जाता है। हुक्म ही तो है, हुक्म आया है, हुक्म ही जाएगा राज्य का। अब स्वयं जो कि जमुना जी के अंदर स्नान करते हैं सुंदर सा। क्या जमुना जी की शोभा इतनी निराली, इतनी गजब। श्री जमुना जी के दोनों किनार पर, पूर्वी पश्चिमी किनार पर, पाल पर 7 घाटों के वृक्षों की 5 भौम की डालियां फल फूल सहित तोरण के रूप में जमुना जी के दोनों किनारों के 2 हिस्सों को ढक लिया हुआ है। हर 5 भूमि के अंदर सुंदर झूले लटक रहे हैं। क्या तोरण के रूप में केले का, लीबई का, अनार का, अमृत, आम के, जामू के, नारंगी के, इतना सुंदर 7 घाटों की जो है कि उत्तर दक्षिण दिशा में जमुना जी के ऊपर ही केल का और बट का पुल 5 भूम का शोभा ले रहा है। दोनों पुल और जमुना जी के पूरे पश्चिम की तरफ पाल पर आए हुए 7 घाटों के वन 5 भूम मिले हुए। मानो कि जमुना जी के पूर्व पश्चिम की तरफ पाल पर वनों के 5 खंड के महल खड़े हैं और 5 में झूले आए हुए हैं। और जमुना जी के इधर उत्तर दक्षिण में जमुना जी के ऊपर जो हीरे के 2 फूल आए हुए जो 5 के आए हुए। ऐसे जमुना जी के दोनों के आगे जब रोज के ऊपर जो कि श्रृंगार महल छूटक छूटक देवरी 7 घाटों माई 7 घाटों संधि के सामने 6 श्रृंगार महल आए हुए हीरे के पूरा जमुना जी का ठाट ही दोनों किनारा एक हीरे के अंदर जो है कि नाना रत्नों से जुड़ा हुआ जगमगा रहा है। अब जमुना जी स्नान कर, जमुना जी का जल इतना सुंदर, दूध से भी जल है, मिस्त्री से भी मीठा है, इतना शीतल।
ये जमुना जी हैं क्या? ये तो जमुना जी के स्वयं राज्य के दिल के इष्ट हैं। सारा परमधाम ही राज्य के दिल का लाड़ है, दिल का इष्ट है। हम रूहों को लाल लड़ाने के लिए, लाड़ करने के लिए पर स्वयं राज्य महाराज अपने इष्ट स्वरूप से परिपंथा में शोभायमान हो रहे हैं। अब मानो कि जमुना स्नान करते अपने परात्म को हमने पा लिया हो, बस अब जमुना से निकल करके गिन और जमुना जी के पश्चिम के जलरोज के श्रृंगार महल आए हुए 6 उन श्रृंगार महलों के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे हम कमरों में प्रवेश करते हैं, देवरियों के कमरों में प्रवेश करते हैं, स्वयं बस्तर निकाल करके हमारा श्रृंगार करते हैं, खुदा श्रृंगार करते हैं, क्योंकि चेतन है। वस्त्र बड़े लाड से, बड़े प्यार से श्रृंगार कर रहे हैं। पेटीकोट पहनाया, फिर ब्लाउज पहनाया, फिर साड़ी पहनाया, फिर और सभी अंगों में जो है कि अनेकों रत्नों से जड़े हुए आभूषण निकल निकल करके अलमारियों से, पेटियों से हमारा यथास्थान श्रृंगार कर रहे हैं, सजा रहे हैं बड़े लाड से, बड़े प्यार से। जब ना श्रृंगार, ना सुंदर श्रृंगार, ना सुंदर श्रृंगार देखा तो धनी से मिलन कब होगा? अब तड़प पैदा हो जाती है मिलन की। बस अब पाल घाट को फिर दे करके सीधे पाल से 300 करके रोश बन के रोश को पार करते हुए अमृत बन के बीच से जो 2 मंदिर छोड़ी सड़क आई है, रोश आई है, और रोश के नहरे चले, पपाली छूट रहे हैं, दाएं बाएं जहां तक नजर जाती वहां तक के मानो जो बहुत रंग बिरंग का मंडप तना हो, वनों का मंडप, जमीन पर मोतियों गिरती, कहीं पपाली छूट रहे हैं, कहीं नहरें चल रही हैं, और जानवरों पर दौड़ा दौड़ कर रहे हैं, किलोल कर रहे हैं। आगे चाय चौक, चाय चौक में मोतियों की 2 कोनी, 2 कोनी चौक में कई प्रकार के मोतियों के टाइल्स जड़े हों, जिनकी नूर में सफेद किरणें थंब के रूप में आकाश से टकरा रही हैं, मानो थंब ही खड़ा हो नूर का। ऐसे सफेद रंग की नूर के थंब के बीच में दाहिने तरफ हर लाल रंग के लाल रंग का भी छाया हुआ, तो बाएं तरफ हर रंग की का भी छाया, 2 तीसरी चांदनी आई है। दोनों बिच्छू के लाल हरी किरणें आकाश से टकरा रही, इतना सुंदर। शाम में जब पड़ती है तो भौम भर अनेकों रत्नों से जड़े हुए आकाश है। भौम चौथी का रंग महल नौ भौम 10वीं आकाशी का शोभा ले रहा है, जगमग जगमग कर रहा है। भौमर सीढ़ियां, पहले 4 छोटी सीढ़ी, 5वीं बड़ी, 4 छोटी, 5वीं बड़ी, इस तरह से कुल टोटल 100 सीढ़ियां आई हैं। हर सीढ़ियों पर अलग रंग का गिलम बिछा हुआ है। जैसे पहली सीढ़ी पर कदम हमारा पड़ा, वैसे सीढ़ियां भी स्वचलित चेतन हैं, परंग मुख दरवाजे के सामने पहुंच जाती हैं। बस चांदा से चढ़ करके अब हम स्वयं मुख्य दरवाजे सामने जो चौक आया हुआ 2 मंदिर लंबा चौड़ा चौक में पहुंच गए थे। चौक के दाएं बाएं जो 2 चबूतरे आए हुए हैं, कि रंगमहल का मुख्य दरवाजा है, और रंगमहल के जहां भी बड़ा, चाहे अंदर चाहे बाहर, वो बड़ा दरवाजा होता है, तो बड़े दरवाजे दाएं बाएं 2 चबूतरे होते हैं। नियम परमधाम का है। अब 2 चबूतरे आए हुए हैं, दोनों चबूतरों के ऊपर चौक के चारों कोण 4 थंब हीरे के 2 भौम के ऊंचे चले गए हैं। 4 थंब हीरो के दाएं बाएं 4 थंब माड़ी के, एक ही भूमिका है, माड़ी के 4 थंब, उराज के 4 थंब, 5 के 4 थंब, निर्वी के 4 थंब आए। 20 थंबों पर 22 मिहराब दिखाई दे रही है। क्या सुंदर। चबूतरों पर गिलम, सिंहासन, कुर्सियां रखी गई हैं। चौक में भी गिलम बिछा हुआ है, गिलम से कोई जगह खाली है ही नहीं है, और चंद्रमा से कोई जगह खाली, हर जगह जमीन पर गिलम, छत में चंद्रमा रखा हुआ। दरवाजे पर नजर पड़ती है, दरवाजा इतना सुंदर 2 मंदिर का चौड़ा, 2 भूमि से विशाल दरवाजा दिखाई दे रहा है। दरवाजे की शोभा, दरवाजे दाएं आधा मंदिर दीवार के अंदर नाना प्रकार के बेल हैं, बूटे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, चित्रकारी आई है, सब चेतन। दरवाजे की चौखट लाल माड़ी की आई है। दरवाजा का पल्ला दर्पण का आया, हीरे का पल्ला है। हीरे के पल्ले का जो बेनी कहलाता है किनारा, हरे रंग का आया हुआ है। पल्ले में, बेनी में, चौकर में नाना रत्नों के नक्काशी से जगमग जगमग दरवाजा, इतना सुंदर दरवाजा।
दरवाजे के ऊपर चौक में एक छोटी सी मेहराब आई है। छोटी मेहराब के ऊपर बड़ी मेहराब का 9 मेहराबें दिखाई दे रही हैं। मध्य के सेंटर में जो है कि एक झरोखा बाहर निकला दिखाई दे रहा है। झरोखे के दाएं में 2 जालीदार, फिर दरवाजा आ गया, फिर दरवाजा, फिर इस 6 तो जालीदार हो गए हैं। हाँ, 2 दरवाजा आ गया, एक झरोखा आया, 9 मेहराबें, इतना सुंदर शोभा। अब अंदर प्रवेश करते हैं। हाय धनी का पिया बेचैन कर रहा, कब मिलेंगे। अंदर गए, इतने दरवाजे से निकल एक गली को पार किया। 28 में चौक पहुंच, 28 में चौक पहुंचते ही जैसे दाएं बाएं नजर पड़ती है 2 हार मंदिरों के बीच में थमुक 2 हार 3 गलियां फिरती नजर आई। मड़ी में दीवार, मड़ियों के थम, मड़ियों के छत, सारा मड़ियों जैसे सवेरे का सूर्य होता हुआ लालिमा लिए हुए उज्जवल दिखाई देता, वैसे जो है कि सवेरे के सूर्य के समान लालिमा लिए हुए उज्जवल दीवार रंगों के रत्नों से नकाशे जगमग जगमग कर रहे हैं। 28 को पार किया, एक गली को पार किया। आगे पहली चौरस में रसोई की हवेली जो आती है, रसोई की हवेली आ गई। रसोई की हवेली होने से पूर्व में दलान आया है। दलान से अंदर हमने प्रवेश किया। थमों के 1 हाथ 2 गली को पार करके चौरस चबूतरा के पूर्व से 3 शनिचर के चबूतरे पर पहुंच कर रसोई की हवेली को देखा नजारा। पूर्व में दलान, उत्तर दक्षिण के दरवाजे के पश्चिम में दलान और पूर्व में 10 मंदिर आ गए हैं और पश्चिम दरवाजे दाएं बाएं 10 मंदिर आ गए हैं। यहाँ रसोई की हवेली आने होने से है कि ईशान कोने के मंदिर को छोड़ करके पश्चिम जो दूसरा मंदिर आया हुआ श्याम रंग का, पहली गली के सामने आया। दूसरा तीसरा मंदिर सीढ़ी वाला मंदिर, चौथा सफेद रंग का मंदिर, सफेद रंग का मंदिर कहलाता है। इससे हवेली के बाहर थमों की हार, हवेली के मंदिरों की भीतरी तक थमों की हार और चौतरे पर थमों की हार आई है। चौतरे में गिरम, छत में चंद्रमा तना हुआ है, क्या सुंदर। ये रसोई की हवेली वही है जहाँ हम प्रातः दोपहर में सब सखियां भोजन करती मिलकर के, सायंकाल वनों से आते समय अपने पिया के साथ भोजन करते थे, याद आ गई। अब चौतरे के पश्चिम से 3 से उतर कर करके थमों के 1 हाथ 2 गली को पार किया। पहली चौरस वेली के पश्चिम दिशा के दरवाजे से बाहर निकल थमों के 2 हाथ 3 गलियां पार कर करके दूसरी चौरस वेली के पूर्व दिशा दरवाजे में अंदर गई। थमों की 1 हाथ 2 गली को पार किया। चौरस चबूतरा के पूर्व से 3 शनिचर के चबूतरे को पार कर लिया। पश्चिम से 3 शनिचर थमों की 1 हाथ 2 गली पार किया। दूसरी चौरस वेली के पश्चिम से बड़े दरवाजे से बाहर निकली। थमों के 2 हाथ 3 गलियां पार किया। तीसरी चौरस वेली के पूर्व से दरवाजे में अंदर गई। थमों की 1 हाथ 2 गली को पार किया। चौरस चबूतरा के पूर्व से 3 शनिचर के चबूतरे को पार कर लिया। पश्चिम से 3 शनिचर थमों की 1 हाथ 2 गली पार किया। तीसरी चौरस वेली के पश्चिम दरवाजे से बाहर निकली। थमों के 2 हाथ 3 गलियां पार किया। चौथी चौरस वेली के पूर्व से दरवाजे में अंदर गई। थमों की 1 हाथ 2 गली को पार किया। चौरस चबूतरा के पूर्व से 3 शनिचर के चबूतरे को पार कर लिया। पश्चिम से 3 शनिचर थमों के 1 हाथ 2 गली पार किया। चौथी चौरस वेली के पश्चिम से मैं बाहर निकली तो क्या 5वीं गोल हवेली दिखाई दे रही है। चौथी चौरस वेली आने से थमों के 1 हाथ तो सीधी चली गई है और 5वीं गोल हवेली आने से दूसरी हाथ थमों की गोलाई में हो गई है। यहाँ भी थमों की 2 हाथ 3 गलियां आई हैं। 3 गलियों को पार किया। 5वीं गोल हवेली के पूर्व से दरवाजे में अंदर गई। पूर्व के दरवाजे के सामने थमों के जो 2 थम आए हुए हैं, हरे रंग के आए हुए हैं। इससे पूर्व का दरवाजा हरे रंग का दिखाई दे रहा, हरी मेहराब अंदर गई। थमों की 1 हाथ गोलाई आई है तो गलियां भी 2 आई हैं। फिर थमों की 1 हाथ 2 गलियों को पार करके गोल चबूतरा के पूर्व से 3 शनिचर के चबूतरे पर पहुंच गई। चबूतरे के ऊपर लाल रंग का पश्चिमी गिलम इतना कोमल, इतना मुलायम। छत में चंद्रमा तना हुआ, हरे रंग का चंद्रमा तना, मोती के झालर लटक रहे हैं। अक्षरातीत ब्रह्म राज्य मार्ग के वह शोभा के अनुरूप सारी शोभा दिखाई दे रही है कि अक्षरातीत ही जो है संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में शोभायमान हो रही है। कदम आगे बढ़ता है। जब कदम आगे बढ़ा, पिया प्राण वल्लभ अक्षरातीत राज्य मार्ग विराजमान। चबूतरा के पश्चिम में सीढ़ियों की उत्तर साइड में
जो 5 निर्वी का थम आया हुआ है, 5 थम के बीच में कठिन से लग कर कभी कांचन सिंहासन युगल स्वरूप विराजमान है। हमारे दाहिने श्री श्यामा सुभान विराजमान, तो मेरे बाएं तरफ जो है कि राज्य के मेरे जो दुल्हा हैं, अखंड कायम के सुहाग हैं, विराजमान। श्री राज जी महाराज अपना बायां चरण कमल नूर की चौकी पर रखे हुए, दाहिना चरण कमल मोड़ कर करके बायां चरण जंघे पर रखे हुए। सर्वप्रथम श्री राज जी महाराज जो है, जो बायां चरण कमल जैसे अपने दाहिने हाथ में लिया, वैसे राज्य मुस्कुराते अपना दाहिना चरण हमारे बाएं हाथ में रख देते हैं। दोनों चरणों को पाया नहीं मानो प्राण ही पा लिया हो, क्योंकि चरण ही तो हम हैं राज्य के। यही तो समझ आया खेल के अंदर ही तो समझाया राज्य ने, रुकूं तो मेरे चरण हो। चरणों को पाया मैंने अपने जीवन को, अपने स्वरूप को पा लिया हो, क्योंकि वाणी से समझा रहे कि आशी की चरण की आशी की रूह चरण, तो जुदा की क्यों सहे रूह बिना तन। ये चरण दिल का जीव है, तीन बिन जीव क्यों जीवत है, तो हक्के कर दिल पे निस्वस अलसल असल असल। इतना गहरा समुद्र है, सागर की लहरें चरण कराती हैं, सूर्य की किरणें चरण कराती हैं, सागर की चरण लहरें कराती हैं, सूर्य के चरण किरणें का। उसी तरह से हम राज्य के चरण स्वरूप हैं। तुम सागर हम लहर, तुम्हारी निश्चित है। बस चरणों को हाथ में लेकर खो खो प्रणाम, ललाट से लगाया है, नेत्रों से लगाया है, चुम्बन दिया है। प्राण बल में प्राण तुम कैसे चरणों से दूर कर दिया। बार बार चरणों को प्यार के चुम्बन लेते हैं, प्राण गले से लगा के पड़ जाते, चरणों में पड़ जाते हैं। प्रथम लागो दो चरण को धनी ने छुड़ाई उसी, लाख तड़ी लाल एड़ियां अंग्रेजी के। कितना सुंदर चरण कमल, कितना नाजुक किशोर अवस्था के अनुप चरण कमल, मस्ती से भरा हुआ गौर बड़ गौर में गहरी लाली। जैसे अंगूर में रस भरा था, ऐसे रसमयी चरण कमल है। इतना सुंदर सूक्ष्म मस्ती से भरे हुए चरण कमल। पति पे लेंगुरियां हुई पर नाखून, नूरी नाखून शोभा ले रहे हैं। लाल लाल किरणें चरणों के तलवे से निकल रही हैं। बार बार चरण प्रणाम। बस अब कहीं जाने की इच्छा करती नहीं, बस मानो चरणों को पाया नहीं, प्राण पा लिया, अपना जीवन पा लिया, सब कुछ पा लिया, सब कुछ मिल गया। इतना सुंदर चरण कमल, से सुंदर चरण कमलों के अंदर वारी वारी जाते हैं, कुर्बान जाते हैं। श्री राजे के चरण कमलों में केसर रंग का चूड़ीदार पैजामा, कितना सुंदर। नार पर छापे, बेल बूटे, नमो की लगत सारी आई, जगमग जगमग कर रही। सफेद रंग का जामा, कुर्ता, कुर्ते का दामन घुटने के नीचे तक आया हुआ है। जुरातों के तारों से इतनी बारीक कढ़ाई जामे में आई हुई है, जगमग पूरा जामा कढ़ाई से भरा हुआ। कमर के अंदर नीला न पीला वजन का पटका शोभा ले रहा है। कितना सुंदर पटका, तोता कलर का पटका आया हुआ है। कंधे में आसमान की पिछोड़ी मानो आकाश बढ़े हुए, इतना सुंदर आसमान की इतनी झील इतनी बारीक पिछोड़ी आई है, जिसमें जामा दिखाई दे रहा है। शीश कमल के ऊपर लाल चंद्र का पाग शोभा ले रहा है। एक लाल रंग के फूल के अंदर मानो कई रंगों के फूलों का पाग राजा ने बांध रखा हो, और पाग सामने पाग में कलंगी है, साइड में तुल्ला है, तुर्रा और लाल का नंग जड़ा हुआ सामने। फिर क्या पाग की शोभा, इतना मस्से से भरा हुआ, लाल लाल गाल, लाल लाल गहरे अधूरे, पतली पतली अधूर है। क्या नासिका की शोभा, क्या नेत्र कमल, बांके मतवाले नोकीले हैं। याद यही वो नेत्र कमल है जिनसे नेत्र बाण चला चला घायल किया करते थे राज्य महाराज। क्या सुंदर घुंघराले काले काले बाल कंधे पर झूम रहे हैं। देखते जाएं
नासिका में बेसल लटक रहा है, लाल मोती बेसल लटक रहा है। कानों में कंचन का बाला आया हुआ है, जिसमें 2 मोती के 2 मानिक के दाने लटक रहे हैं, गालों को छू रहे हैं। गले में 5 हार, मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, लसनिया, 5 हार, 5 हार, 5 पेंडल है, लॉकेट है, और 5 से 5 पम्मक गर्दन पर आए हुए हैं। बाजू में बाजूबंद आया हुआ है, जिसके 5 रंगों के बंधन लटक रहे हैं, और बाहों की कलाई में पहुंची है, कड़ा है, 8 के 8 अंगों का बीटी आई है, माने का छल्ला अंगूठी में। कितना सुंदर बाह, कितना कोमल कोमल अंगुलियां हैं। चरणों में नजर जाती है, चरण कमलों के अंदर झांझरी, घुंघरी, कांवे, करला, 4 आभूषण। इतना सुंदर, इतना सुंदर 4 आभूषण चरणों से लिपटे हुए हैं, दिखा रहे हैं रूह, देखो ऐसे प्यार किया जाता है, ऐसे प्यार। हम कितना लाड, कितना प्यार कर, हमें दिखा रहे हैं, फिर हमें बता रहे हैं लाड प्यार, क्योंकि ये वस्त्र या आभूषण सब इश्क के हैं। इश्क में मुंह का नूर है, न अलग से कोई वस्त्र है, न कोई आभूषण। इश्क के बस, इश्क में नूरी मुंह का नूर ही वस्त्र रूप में आभूषण में शोभा ले रहे हैं। क्या छवि राज्य की है। हे मेरे पिया, मेरे प्राण बल्लभ, बस बस हो गया। देख लिया खेल को, धनी निस्वत को देख लिया, लाड़ भी देख लिया, प्यार भी देख लिया, आपको भी देख लिया। इलम से आपने सबको दिखा दिया धनी। बस अब धनी बस सिर्फ आपका प्यार चाहिए। धनी तुम्हारी अपनी साहिबी, अपनी राखो आप। इश्क जब अपने में ताश करो मिलाप, ना चाह में बुजुर्गी, ना साहेब पिता पिता है। इश्क में अपने मेरा है मुद्दा धनी, सिर्फ आपका प्यार। बस जान गए, लाड़ आप करते हो, लाड़ आपका है, आप ही आप तो हो कौन। आपके सिवा परमात्मा में कोई है, अब पता चला इल्म के द्वारा कि आपके सिवा कोई नहीं है, आप ही आप हो। यत्र तत्र सर्वत्र आप ही आप हो। यह आपने अपने इल्म से बता दिया हुआ है। नजर पड़ती राज्य के बाईं तरफ हमारे दाहिने वो सिंहासन में श्यामा जी महाराज विराजमान है। श्री श्याम रानी, हमारी सुभान श्याम रानी, दोनों चरण कमलूर के चौक पर रखकर बैठी हुई, दोनों चरणों दोनों हाथों में लेकर के को प्रणाम किया, ललाट से लगाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं, चुम्बन लेते हैं, चरणों लिपट जाते हैं। सुभान श्याम रानी, हे श्याम, और धनी का लाड़, धनी का प्यार को चरणों, कितना सुंदर चरण कमल, किशोर अवस्था के रूप, मस्ती से भरे हुए, गौर वर्ण गौर में लाली, इतनी नाजुक। मैं देखते जाए चरणों को, मेरे सुभान श्याम चरण को, जिनके अंदर राज्य का लाड़ प्यार मिलता था, सुख मिलता था, वो श्यामा चरण इतनी नाजुक है। बार बार चुम्बन लेते हैं, ललाट से नेत्रों से लगाते हैं, गले से लगाते हैं, पर जी करता कि चरणों में बस लिपट जाए, सिमट जाए। फिर प्रथम लागो 2 चरणों, प्रथम इन छुआई, लाख तड़ी लाल में इन पाँव तले पड़ी, धनी नजर करो बात, पल न वालो निरुपन यह चरण दिलखा जीवत, इन बिन जीव की जीवत है, तो हक्के कर दुर्ग निस्बत असरा विश्व। क्या सुंदर चरण कमल श्याम, सुंदर चरणों में नीलायिक व चरणियां, बारीक अतलस कपड़े का, रेशमी कपड़े का चरणियां, इतनी बारीक कढ़ाई आई चरणियां के अंदर, जगमग जगमग चरणियां की शोभा, गोरे बदन के अंदर कालन के बिरावट की बेमिसाल शोभा आई है। इतना नकाशी पूरा कढ़ाई से भरा हुआ है, और साड़ी तो बेमिसाल आई है, लाल की सिंदूर की साड़ी, पूरा साड़ी कढ़ाई से भरा हुआ, कहीं प्लेन तो दिखाई देता ही नहीं है, जरा जरा कढ़ाई से भरा हुआ, फूल है, बेल है, बूटे हैं, पशु है, कितनी चित्रकारी, कितनी कढ़ाई। आधे घूंघट के अंदर अपने प्राण बल माशुक को निहार रहे हैं तिरछे नजर से। श्री श्याम के चरण कमलों अंगूठा में अनवट आरसी आया हुआ है, अवली में छुआ आया हुआ है,
चरणों के गले में झांझरी है, घुंघरी है, कांवी है, करला, चार आभूषण। कमर में कमरबंद कमर पेटी जिसमें मोतियों की लड़ियां लटक रही हैं, पतली कमर। 8 उंगली में 8 बीटी, 8 नंबरों की आई है। दाहिने हाथ के अंगूठे में आरसिया माया, बाएं हाथ के अंगूठे में माने का छल्ला पहुंची है। 9 घड़ी है, 9 चूड़, 9 नुमों के 9 चूड़ाएं, कंकनी है, बाजूबंद पूरा दोनों बाह भरा हुआ है। श्री श्यामा जी गले के अंदर 7 हार, गले से कंसरी का हार आया हुआ, फिर चंपा का निहार आया, फिर मोती है, नीलवी है, हीरा है, माड़ी, लसनिया, 7 हार पूरा भरा हुआ गला पर। नाच का बेसर आया हुआ है, नथ बेसर आया हुआ, कानों में झुमका छाली, सूक्ष्म छाली है, माथे पे टीका है, पानड़ी है, घूंघट के अंदर राखड़ी आया हुआ है, शरणपट्टी है, केसकस है, चादरा है। चोटी के मूल में 3 गोफने, चोटी के नीचे 3 गोफने घुंघरूदार आए हुए। क्या छवि सामने आने की, एक समान दुल्हा दुल्हन शोभायमान हो रहे हैं। बस वस्त्रों में फर्क है, लेकिन स्वरूप एक समान क्यों न, एक ही तो है ही है, एक ही 2 रूप में दिखाई दे रहे हैं। जैसे सभी अंगों की राज्य के वैसे श्यामा जी, जैसे श्यामा वैसे राज्य की राज्य। सिंहासन कंचन सिंहासन लाल, सवेरे का सूर्य होता लाल मली, ऐसे कंचन का सिंहासन, सिंहासन के 6 पाए, 6 डांडे, एक ही डांडे में 10-10 संयोग झलकार कर रहे हैं। 6 डांड 6 कलश, 2 कलश छत्रु पर आया हुआ है, 2 कमल के फूल खिले हुए छत्र के रूप में श्रीराजी श्यामा शिव पर शोभा ले रहे हैं। 12,000 सख्यनार के दाने की तरह से एक दूसरे गले के बाहे में डालकर घुटने टेक कर धनी की नजरों से नजर मिला कर करके बैठी हुई है, धनी के समक्ष बैठी हुई। कितना सुंदर नजारा है मेरे पिया धनी मेरे दुल्हा। बस लाड़ देकर प्यार देकर अपना चरणों में उठा लीजिए, चरणों में बैठा लीजिए। अब नहीं खेल देखा जाता, नहीं खेल सुहाता नहीं। छत में चंद्रवाह रंग का चंद्रवर्तना हुआ, चौतरे के किनार पर 64 थमों की हार, 12 नंग, 4 धातु के, पूर्व के 2 थम, 5 के, दाएं बाएं नीली के, दक्षिण 2 थम माली के, दाएं बाएं 2 पुराण के, पश्चिम थम नीली के, दाएं बाएं 2 पाँच के, उत्तर 2 थम पुराण के, दाएं बाएं 2। जैसे क्रम से है कि थम आए हुए 12 नंग 4 धातु। तीनों हारों में 64 शर्थम, चौथे नीचे शर्थम लोग दूसरी आ गई है। दूसरे 64 थमों के आगे 64 मंदिर, 4 दिशा के 4 मंदिर, 4 दरवाजे शोभ रहे हैं, और मंदिरों के बाहर 64 में तीसरी हार आ गई है। इससे मूल कंतर 10 दिशाओं में नूरमय किरणें, रम उनकी किरणों से पूरा मूल भरा हुआ है, कहीं खाली जगह दिखता ही नहीं। अनंत रंगों की किरणों के बीच में युगलेश्वर के वस्त्रों की, आभूषणों की, अंगों से जो किरण निकल रहे हैं, बस राज्य के अंगों का ही नूर तो सारा परम धाम है। ऐसा दिख रहा कि राज्य के अंगों का ही नूर सारा परम धाम, अंगों के नूर, अंगों के ही जय की अंदर सारा परम धाम समाया हुआ है, अंगों का नूर ही सारा परम धाम में दिख रहा है। इतना सुंदर छवि, सारे परम धाम में राज्य, राज्य में परम धाम, वाहिद स्वरूप। बस यही चरणों में धनी की बस बैठ जाते, धनी बस चरणों में बैठा लिए। अब चरणों में बैठा लिए, सिर्फ आपका लाड़ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आपने शर्त रखा, लाओ प्यार करो दीदार। हम कहाँ से प्यार लाएंगे?
प्यार तो आपका है, लाभ तो आपका है, इसका आपका है। अपने इसकी पहचान करने के वास्ते आपने तो जुदाई का खेल दिखाया हुआ है, इसलिए अपना इश्क, अपना प्यार देकर के बस हो गया, ठाल चढ़ गए। से प्राण प्यारे धाम के धनी की जय। सतगुरु महाराज प्रणाम प्रणाम।